इस रात आसमान पर ना चांद था ना सितारों की कोई रोशनी। पूरा जंगल जैसे अंधेरे में डूब चुका था। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी, जैसे हर चीज सांस रोककर किसी हादसे का इंतजार कर रही हो। शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर एक पुराना वीरान मकान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। न कोई वहां रहता था, न कोई इसके करीब जाता था। यहां तक कि दिन के वक्त भी लोग इस रास्ते से बचते थे। लेकिन इसी रात एक गाड़ी इसी रास्ते पर आकर रुक गई। गाड़ी से 3 नौजवान निकले, एहसन, जैन और फारान। एहसन ने टार्च ऑन की और आसपास देखा। यही है वो जगह? इसने आहिस्ता आवाज में पूछा। जैन ने एक गहरी सांस ली। हाँ, यही है जिस मकान की वीडियो हमें सोशल मीडिया पर मिली थी। फारान ने हंसते हुए कहा, यार लोग बिलावजा डराते हैं, कुछ नहीं होता। हम बस वीलॉग बनाएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन एहसन की आंखें कुछ और ही कह रही थी। इसे शुरू से ही अंदर से अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मकान के सामने एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगा हुआ था। वह चलने पर वो दरवाजा खुद ब खुद हिलता और एक करख्त आवाज पैदा करता। चिल्लू, अंदर चलते हैं, जैन ने कहा। जैसे ही वो दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुए, टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा सहन नजर आया। हर तरफ खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। दीवारों पर पुरानी दरारें थीं और कुछ जगहों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची। फारान ने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हेलो गाइस, हम इस वक्त एक अबैंडन्ड हाउस में हैं। लेकिन अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। ये क्या हुआ? फारान ने हैरानी से कहा। एहसन ने कैमरा दोबारा ऑन करने की कोशिश की, मगर वो ऑन ही नहीं हो रहा था। इसी वक्त अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। टुक टुक टुक। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैन ने आहिस्ता कहा, तुम लोगों ने कुछ सुना? फारान ने हंसते हुए कहा, यार हुआ होगी चिल्लू, आगे चलते हैं। लेकिन एहसन रुक गया था। इसने टार्च ऊपर दीवार की तरफ की और जो इसने देखा, इसके बाद उसके हाथ से टार्च तकरीबन गिर गई। दीवार पर किसी इंसान का साया था, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, जैसे जिंदा हो। बे हे भाई लोग, वो एहसन की आवाज कांप गई। जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था, एक जोरदार धमाके के साथ। अब वो तीनों इस मकान के अंदर कैद थे और बाहर रात पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। दरवाजा बंद होने की आवाज के बाद अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो कानों पर बोझ बन जाए। ना बाहर हुआ की आवाज आ रही थी, ना किसी परिंदे की, जैसे इस जगह ने खुद को दुनिया से काट लिया हो। तीनों एक लम्हे के लिए साकित खड़े रह गए। एहसन ने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और इसे धकेलने की कोशिश की। दरवाजा अपनी जगह से हिला भी नहीं। जैन ने घबरा कर कहा, यह बंद कैसे हो गया? अभी तो खुद ही बंद हुआ था। फारान ने अपनी घबराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए हंसी निकाली। शायद हुआ से बंद हो गया हो, इतना डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी आवाज में वो एतमाद नहीं था जो पहले था। इसी लम्हे ऊपर की मंजिल से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। टुक टुक टुक। एहसन ने फौरन टार्च ऊपर की तरफ की। सीढ़ियां नजर आ रही थीं, लेकिन ऊपर अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी कमजोर लग रही थी। ऊपर कोई है, जैन ने आहिस्ता कहा। फारान ने सर नफी में हिलाया। नहीं, ये हमारा वहम है, यहां कोई नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही इसने ये जुमला मुकम्मल किया, ऊपर चलने की आवाज रुक गई और फिर अचानक नीचे सहन में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। तीनों ने झटके से नीचे देखा। एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद हल कर गिर चुकी थी। अब माहौल बदलने लगा था। हवा सर्द हो गई थी, हालांकि कोई खिड़की खिली नहीं थी। एहसन ने आहिस्ता कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें निकलना होगा यहां से।
जैन ने दोबारा दरवाजा जोर से धक्का दिया मगर नतीजा वही था। अचानक फारान की नजर सहन के कोने में गई। वहां एक पुराना पर्दा हल रहा था। वहां कुछ है, इसने कांपती आवाज में कहा। एहसन ने टार्च इस तरफ की। पर्दा खुद ब खुद हटने लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। और फिर जो मंजर सामने आया, तीनों की सांस रुक गई। वहां एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था, लेकिन मसला यह था कि वो इंसान नहीं लग रहा था। इसका जिस्म झुका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में छुपा हुआ था। जैन ने पीछे हटते हुए कहा, ये कौन है? जैसे ही ये सवाल निकला, वो साया आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होने लगा। कुर्सी चरचराने की आवाज के साथ पीछे गिर गई। वो चीज अब सीधी उनकी तरफ देख रही थी, हालांकि चेहरा अब भी नजर नहीं आ रहा था। एहसन ने जोर से कहा, भागो। तीनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही ऊपर से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे किसी ने रास्ता रोक दिया हो। अब वो फंस चुके थे। फारान ने घबरा कर कहा, ये जगह हमें बाहर नहीं जाने दे रही। इसी वक्त सहन में हल्की हल्की सरगोशियां शुरू हो गईं। ऐसी सरगोशियां जिनमें अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, मगर एहसास था कि कोई उन्हें बुला रहा है। एहसन ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए, ये हमें अलग करना चाहती है। फारान ने घबरा कर कहा, ये जगह हमें बाहर नहीं जाने दे रही। इसी वक्त सहन में हल्की हल्की सरगोशियां शुरू हो गईं। ऐसी सरगोशियां जिनमें अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, मगर एहसास था कि कोई उन्हें बुला रहा है। एहसन ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए, ये हमें अलग करना चाहती है। जैन ने जैसे किसी फैसले तक पहुंचकर कहा, तो फिर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। लेकिन जो ही उन्होंने एक दूसरे के करीब आना चाहा, रोशनी झपकी और अगले लम्हे फारान गायब था। फारान, जैन ने जोर से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। एहसन ने टार्च हर तरफ घुमाई, मगर फारान कहीं नजर नहीं आ रहा था। बस इसकी आखिरी आवाज एक तरफ से आई, जैसे वो बहुत दूर जा चुका हो। जैन ने एहसन का हाथ पकड़ लिया। ये कैसे हो गया? अभी तो वो हमारे साथ था। एहसन की आंखों में खौफ वाज़े था। ये जगह हमें तोड़ रही है, एक एक करके। इसी वक्त ऊपर से एक हल्की हंसी की आवाज आई, ना मर्द की ना औरत की, बस एक अजीब सी बेजान हंसी। और फिर सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज दोबारा शुरू हो गई, टुक टुक टुक। लेकिन इस बार आवाज ऊपर से नीचे आ रही थी, और जो चीज सीढ़ियां उतर रही थी वो अब वाज़े होने वाली थी। सीढ़ियों से आने वाली आवाज अब साफ थी। हर कदम के साथ लकड़ी चीख रही थी, जैसे कोई भारी चीज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हो। एहसन और जैन एक ही जगह जिम गए थे, ना आगे जा सकते थे ना पीछे। टार्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे खुद रोशनी भी डर गई हो। और फिर वो चीज सीढ़ियों के आखिरी कदम पर आकर रुक गई। एक लम्हा खामोशी, फिर अचानक वो हंसी दोबारा गूंजी, इस बार ज्यादा करीब, ज्यादा भारी। जैन ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। एहसन ने होंठ भींच लिए, मगर आंखें सीढ़ियों पर ही थीं। और फिर वो चीज मुकम्मल तौर पर सामने आ गई। लंबा साया, झुके हुए कंधे और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने वक्त के साथ मिटा दिया हो। आंखें नहीं थीं, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों को अंदर से देख रहा हो। जैन पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। हमें मत देख, हमें मत देख, वो बुड़बुड़ाया। लेकिन वो साया अब उनके बिल्कुल सामने था। अचानक इसने हाथ उठाया और इसी लम्हे पूरा मकान हिल गया। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी और हवा में एक तेज सी बदबू फैल गई, जैसे पुरानी कब्रों की मिट्टी हो। एहसन ने हिम्मत करके चीखा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब में खामोशी। फिर एक आवाज आई, लेकिन इसके मुंह से नहीं, पूरे मकान से। यहां आने वाला वापस नहीं जाता। ये सुनकर जैन के हाथ से टार्च गिर गई। अब अंधेरा और गहरा हो गया था। बस एक हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी।
इसी रोशनी में अचानक एक और मंजर नजर आया। फारान वो खड़ा था, लेकिन दीवार के अंदर, जैसे दीवार ने इसे निगल लिया हो। इसका चेहरा खौफ से जमा हुआ था और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। ज़ैन चीखा, फारान, लेकिन दीवार ने जैसे इसकी आवाज भी दबा दी। फारान आहिस्ता आहिस्ता दीवार में और अंदर धंसने लगा। एहसन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर वही साया इसके सामने आ गया और पहली बार उसने कुछ कहा, ये मकान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये जिंदा है। ज़ैन ने हंसते हुए कहा, मकान जिंदा? ये क्या बकवास है? लेकिन अगले ही लम्हे फर्श के नीचे से एक धड़कन सुनाई दी। थम थम थम, जैसे किसी का दिल मकान के अंदर धड़क रहा हो। एहसन की आंखें फैल गईं। ये वाकई जिंदा है। और फिर जमीन के नीचे से एक हाथ निकला। पहला हाथ, फिर दूसरा। पूरा फर्श हिलने लगा। ज़ैन ने चीख कर कहा, यह हमें नीचे खींच लेगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा गायब हो चुका था, खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और दीवारें आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थीं, जैसे कमरा सिकुड़ रहा हो। एहसन ने आखिरी कोशिश की और टार्च से इस साए पर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही वो साया रुक गया। फिर इसने आहिस्ता से सर झुकाया और पहली बार उसका चेहरा थोड़ा सा नजर आया। और वो मंजर देखकर एहसन की सांस अटक गई। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था, बल्कि इन तीनों में से किसी का पुराना बिगड़ा हुआ अक्स था। ज़ैन चीखा, ये हम में से ही कोई है। और इसी लम्हे फर्श फट गया। नीचे अंधेरा था, गहरा, बेइंतहा, और जमीन ने उन्हें अंदर खींचना शुरू कर दिया। एहसन ने ज़ैन का हाथ पकड़ा, छोड़ना मत। लेकिन अंधेरा तेजी से ऊपर आ रहा था और आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वो दीवार में फंसे हुए फारान की आंखें थीं, जो मदद के लिए नहीं किसी और चीज के लिए चीख रही थीं। जमीन के अंदर से उठता हुआ अंधेरा अब सिर्फ खाई नहीं था, जैसे किसी ने जिंदा मुंह खोल दिया हो जो मुसलसल खींच रहा था। एहसन और ज़ैन एक दूसरे को पकड़े हुए थे, मगर हाथ फिसल रहे थे। नीचे जाने का एहसास ऐसा था जैसे पूरा जिस्म वजन खो रहा हो। ऊपर का मकान अब धुंधला हो चुका था, जैसे याद बनकर मिट रहा हो। और फिर अचानक एक झटका आया और दोनों नीचे गिर गए। जब आँख खिली तो वो किसी कमरे में थे, मगर ये वही मकान था, कुछ और समझ नहीं आ रहा था। दीवारें साफ थीं, मगर बहुत पुरानी लग रही थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सुकून वाली नहीं थी, बल्कि दबाने वाली थी। ज़ैन आहिस्ता से उठा। हम जिंदा हैं? एहसन ने जवाब नहीं दिया। इसकी नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर थी। दीवार पर तस्वीरें बनी हुई थीं, और वो तस्वीरें देखकर उसका जिस्म ठंडा हो गया। वो तीनों की थीं, लेकिन पुरानी, बहुत पुरानी, जैसे किसी ने उन्हें पहले से जानता हो। ज़ैन ने दीवार को छुआ। ये कैसे मुमकिन है? हम तो पहली बार आए हैं। इसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई। पहली बार नहीं। दोनों ने फौरन मुड़कर देखा। फारान वहां खड़ा था, लेकिन वो पहले वाला फारान नहीं था। इसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो डरावना लग रहा था। ज़ैन चीखा, तुम कहाँ थे? फारान ने आहिस्ता से कहा, मैं गया ही नहीं था, मुझे यहीं बुलाया गया था। एहसन ने सख्त आवाज में पूछा, ये जगह क्या है? फारान ने दीवार की तरफ इशारा किया और दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। इसके पीछे एक और कमरा जाहिर हुआ। वो कमरा देखकर तीनों की सांस रुक गई। वहां दर्जनों लोग थे, दीवारों के अंदर फंसे हुए, कुछ आधे कुछ मुकम्मल, सब खामोश, सब बेहरकत, जैसे वक्त ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। फारान ने कहा, यह मकान नहीं, यह कैद है। ज़ैन ने कांपती आवाज में पूछा, किसकी कैद?
فاران نے ایک طرف اشارہ کیا اور اندھیرے میں ایک بڑی سی کرسی نظر آئی۔ اس پر کوئی بیٹھا تھا، لیکن اس بار وہ سایہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل وجود تھا، لمبا سیاہ لباس میں اور چہرہ ایسا جیسے دھواں ہو۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظر ان تینوں پر پڑی، دیواروں میں پھنسے لوگ ایک ساتھ ہلنے لگے جیسے کسی کو ہوش آ گیا ہو۔ وہ وجود آہستہ سے بولا، تم لوگ خود آئے ہو، اب پورے ہو جاؤ گے۔ احسن نے غصے اور خوف میں نون غوننا کہا، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ کہیں نہیں تھا۔ فاران نے بہت آہستہ کہا، یہاں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے۔ زین نے فوراً پوچھا، کیا؟ فاران نے سیدھا اس وجود کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں۔ یہ سن کر وہ وجود ہلکا سا ہنسا اور پہلی بار اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھلی اور اس لمحے پورا کمرہ کانپ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ہر وہ انسان تھا جو کبھی اس مکان میں آیا تھا، زندہ بھی اور ختم بھی، اور اب وہ تینوں بھی اسی صف میں کھڑے تھے۔ وہ وجود آہستہ آہستہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے اٹھتے ہی پورا کمرہ جیسے سانس روک گیا ہو۔ دیواروں میں قید لوگ ہلنا بند ہو گئے مگر ان کی آنکھیں اب بھی جاگ رہی تھیں، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ احسن کے قدم پیچھے گئے مگر راستہ ختم تھا۔ زین نے ہلکی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا؟ فاران نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آواز میں تھکن تھی۔ اب وہی ہوگا جو ہر آنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ وجود چند قدم آگے آیا اور پھر بولا، یہ مکان تمہیں اس لیے نہیں پکڑتا کہ تم برے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم یاد رہ سکو۔ احسن نے غصے میں کہا، ہمیں تمہاری باتیں نہیں سننی، ہمیں نکلنا ہے۔ وجود نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور دیواروں میں قید لوگوں کی چیخیں ایک ساتھ اٹھیں مگر آواز باہر نہیں جا رہی تھی، جیسے سب کچھ اندر ہی اندر بند ہو۔ فاران نے اچانک کہا، یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے مگر قیمت ہے۔ زین نے فوراً پوچھا، کیسی قیمت؟ فاران نے آنکھیں جھکا لیں، کسی ایک کو یہیں رہنا ہوگا۔ خاموشی چھا گئی۔ احسن نے فوراً کہا، نہیں، ہم تینوں ساتھ آئے ہیں، ساتھ جائیں گے۔ وجود نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ فیصلہ تمہارا نہیں، یہ مکان کرتا ہے۔ اور اسی لمحے فرش دوبارہ ہلنے لگا، دیواریں قریب آنے لگیں۔ اب وقت کم ہو رہا تھا۔ فاران نے اچانک سر اٹھایا، میں رہ جاؤں گا۔ زین چیخا، پاگل ہو گئے ہو؟ فاران نے سکون سے کہا، میں پہلے ہی آدھا یہاں کا ہو چکا ہوں، اگر میں رہ گیا تو تم دونوں نکل سکتے ہو۔ احسن نے انکار کیا، نہیں، لیکن زمین مزید پھٹنے لگی۔ وجود نے آہستہ سے کہا، جلدی فیصلہ کرو۔ فاران نے آخری بار دونوں کو دیکھا، یہ جگہ ہر بار ایک کو رکھتی ہے، آج میری باری ہے۔ زین کی آنکھیں بھر آئیں، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فاران نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، یہ چھوڑنا نہیں، یہ ختم کرنا ہے۔ اور پھر اس نے خود چل کر اس وجود کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ قریب گیا، وجود نے ہاتھ پھیلایا اور پورا کمرہ روشن ہو گیا، تیز سفید روشنی۔ احسن اور زین نے آنکھیں بند کر لیں اور جب روشنی کم ہوئی، فاران غائب تھا، دیواریں رک گئی تھیں، خاموشی تھی اور ایک دروازہ ظاہر ہو چکا تھا۔ زین نے کانپتے ہوئے کہا، وہ چلا گیا؟ احسن نے دروازے کی طرف دیکھا، ہم نکل سکتے ہیں۔ دونوں بھاگے اور اس بار دروازہ کھل گیا، وہ باہر آ گئے۔ پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہ مکان پھر سے ویران تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک ہفتے بعد احسن کے فون پر ایک ویڈیو آئی، اس میں وہی ویران مکان تھا اور اندر ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے کوئی نیا انتظار کر رہا ہو۔
اور اس سائے نے آہستہ سے سر اٹھایا اور مسکرا دیا۔